रेमेटॉइड अर्थराइटिस यानी कि गठिया जो जॉइंट्स पेन की एक खतरनाक कैटेगरी में आता है। आयुर्वेद में इसको आम वात दोष बोला जाता है। आम का मतलब है अनडाइजेस्टेड फूड, जब हम खाना खाते हैं जब डाइजेस्ट नहीं होता, अनडाइजेस्टेड फूड जिससे टॉक्सिन बनते हैं उसको, और जो वो रुकता है उसको हम आम बोलते हैं। वात मीन्स हवा, जो शरीर में गति और ऊर्जा देता है। तो जब ये दोनों मिल जाते हैं तो इसको बोलते हैं आम वात। और दोष और अशुद्धियाँ जब ये दोनों कंबाइन होती हैं तो जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द होता है, सूजन होती है, जकड़न होती है, और इसी को बोलते हैं रेमेटॉइड अर्थराइटिस यानी कि गठिया और जॉइंट्स पेन। तो आज इस वीडियो में मैं आपको दो आयुर्वेद के बहुत ज़बरदस्त जो है तरीके बताऊंगा, एक खाने का और एक लगाने का, जिनसे अगर आप शुरुआती दौर में हैं तो आसानी से 10-15 दिन के अंदर अंदर आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप इसे काफ़ी अच्छी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। नमस्कार, मैं हूं मानस समर्थ, फाउंडर ऑफ भारत पति हेल्थ केयर, जहां पर हम अपनी क्वालिफाइड एक्सपीरियंस टीम के साथ इन सब बीमारियों का डाइट से और आयुर्वेदिक हर्ब से ट्रीटमेंट करते हैं। अब तक इंडिया के अलावा 9 अदर कंट्रीज़ के 33,000 से ज़्यादा पेशेंट्स हमसे जुड़कर इसका फ़ायदा उठा चुके हैं, अपनी एलोपैथिक दवाइयों से दूर हो चुके हैं। तो अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पर जाकर ही भी हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। एक मैंने बहुत ही परफेक्ट डाइट प्लान बनाया हुआ है, जिसका इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सुबह से लेकर रात तक आपको क्या खाना है। अगर आप हमेशा हेल्दी रहना चाहते हैं तो आप इस डाइट प्लान को फॉलो कीजिए, आप हमेशा हेल्दी रहेंगे। तो अब आते हैं टॉपिक पर, रूमेटॉइड अर्थराइटिस और जॉइंट्स पेन। जैसा मैंने आपको बताया था कि जब भी हम फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, और खाना जब डाइजेस्ट नहीं होता तो उसको बोलते हैं दूषित अन्न। और ये जो दूषित अन्न है ये फ्री रेडिकल्स बनाता है, जिसको हम आम दोष बोलते हैं, और वो हमारी बॉडी में जाकर जमा हो जाता है। और जब ये हमारी बॉडी में जमा हो जाता है तो वहाँ से वात यानी कि हवा पास नहीं होती और हवा वहाँ पर रुकती है। तो सपोज़ ये है, यहाँ पर वो टॉक्सिन जमा हुआ है, यहाँ से एयर जो है वो जैसे हवा है, एयर जिसको वात बोलते हैं, ये पूरी बॉडी में फ्लो करती है। तो जब यहाँ पर आती, यहाँ रुकेगी, तो जब ये रुकती है तो वहाँ पर जॉइंट्स पेन होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, दर्द होता है, स्वेलिंग होती है। तो इसको जो बोलते हैं कि जब वात जुड़ जाता है तो उन दोनों को मिला के बोलते हैं आम वात दोष। और जब ये आम वात दोष होता है तो पेन और स्वेलिंग ये दोनों होती है, और इसी को बोलते हैं रेमेटॉइड अर्थराइटिस यानी जॉइंट्स पेन। तो अब हम बात करते हैं गठिया और जॉइंट्स पेन, इनके लक्षण की। तो जोड़ों में दर्द होना, सूजन होना, जकड़न होना, ये इसके लक्षण है। सुबह ज़्यादा दर्द होता है, सुबह ज़्यादा जकड़न होती है, उठने का मन नहीं करता, बॉडी बिल्कुल जो है जॉइंट्स अकड़ जाते हैं, सीधे नहीं होते हैं। उंगलियों में सूजन आती है और लाल हो जाते हैं, जैसे देख रहे हैं आप, उंगलियां टेढ़ी होने लगती है, सूजन आती है और ये लाल हो जाते हैं। मांसपेशियों में दर्द होता है, थकान होती है, और कुछ कभी कभी बुखार भी होता है। तो ये इसके लक्षण हैं। जब कोई पेशेंट हमारे यहाँ आता है तो हम उसे कैसे ट्रीट करते हैं? हमारा ट्रीटमेंट क्या है कि हम अग्नि को बढ़ाते हैं, यानी कि उसके डाइजेशन को मजबूत करते हैं। जब डाइजेशन ठीक होगा तो चीज़ें पचेगी, तो आम नहीं बनेगा, मतलब टॉक्सिन रुकेगा नहीं। उसके बाद जो अशुद्धियाँ हैं, अमा को हम दूर करते हैं और वात दोष को बैलेंस करते हैं। जो उसकी बॉडी में वात दोष है उसको हम बैलेंस करते हैं। कैसे करते हैं? डाइट और आयुर्वेदिक हर्ब से। इस तरह से हम लोग इसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो अगर आप इनिशियल स्टेज पे आपको ये दिक्कत परेशानी है तो आप इसे घर पर ही रोक सकते हैं। घर पर भी काफ़ी आराम आपको मिल सकता है। इसमें मैं आपको 2 रेमेडी बता रहा हूँ, एक खाने का और एक लगाने का। उसमें क्या चाहिए आपको? सबसे पहले जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ पाउडर, वो आप लीजिए। कितना लेना है? 1/4 चम्मच। इसको क्या करना है? सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपने जिंजर पानी लिया। अब आप ये समझिए, पहले तो आप देखिए कि आपकी बॉडी का नेचर क्या है। अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, यानी कि आप पित्त दोष वाले हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, हीट हो रहा है, तो फिर आपको कैसे लेना है? दोनों तरीके अलग हैं। अगर आप पित्त प्रकृति वाले हैं तो आपको 1 गिलास गर्म पानी करें और इसमें 1/4 चम्मच जो है, जो सौंठ का पाउडर है, इसके अंदर मिला दें, पानी के अंदर, और मिला के उसको छोड़ दें 5 मिनट के लिए, ताकि उसका अर्क जो है उसमें निकल जाए, और फिर वो चम्मच से हिलाकर उसको पी लें। इसको बोलते हैं सौंठ का पानी, ये पीना है आपको। अगर आपकी बॉडी में गर्मी नहीं है, आप पित्त वाले नहीं हैं, आपको वात और कफ है, तो फिर आपको क्या करना है कि आप 1 गिलास पानी लें, उसमें 1/4 चम्मच जो है सौंठ पाउडर डालें और उसको 1-2 उबाला दे दें। 1-2 उबाला थोड़ा सा दे दें और उसके बाद उसको छोड़ के थोड़ा सा ठंडा होने के बाद पी लें। तो ये दोनों का तरीका अलग अलग है। अगर आपका पित्त वाले हैं तो फिर आपको उबालना नहीं है,
गर्म पानी करके डाल के पीना है। और अगर आप पित्त दोष वाले नहीं हैं, बॉडी में ज़्यादा हीट नहीं है, तो फिर आपको उबाल के भी पी सकते हैं। ये क्या करता है, और जो पित्त दोष वाले हैं वो इसको 10 से 15 दिन से ज़्यादा ना लें। जो पित्त वाले हैं, जिनकी बॉडी में हीट ज़्यादा है, वो केवल इसे 10 से 15 दिन लें। और जो बाकी जो है वो 1 महीने तक इसे ले सकते हैं। मीन्स वात और जो कफ वाले हैं वो इसको 1 महीने तक ले सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपका जो आम जो है वो डाइजेस्ट होगा, हवा पास होगी, और जो आपकी दर्द और स्वेलिंग है उसमें आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये तो हुआ खाने का। अब मैं बात करता हूँ लगाने की। लगाने के लिए आपको क्या करना है, अरंड का पत्ता लेना है। इस तरह का पत्ता होता है, वो आसपास के जंगल झाड़ियों में मिल जाता है पत्ता, इजीली मिलता है ये। तो आप ये अरंड का पत्ता लीजिए, और एक कैस्टर ऑयल, अरंड का तेल होता है, एक आप वो ले लीजिए। तो आपको करना ये है कि इस अरंड के पत्ते पर तेल लगाना है। पत्ते पर पूरे में तेल लगा लीजिए। तेल लगाने के बाद इसमें कोई सा भी थोड़ा सा नमक उसमें से लगा लीजिए। पत्ते के ऊपर तेल, तेल के ऊपर थोड़ा सा नमक चारों तरफ छिड़क लीजिए। छिड़कने के बाद तवे पर इसको गर्म कर लो। पत्ते को ऐसे डाल के, जिधर से तेल नमक है उधर की तरफ डालो, और उसको गर्म कर लो। इतना गर्म करो ताकि जहाँ पे जॉइंट्स में आप रखोगे तो सहने लायक हो जाए। और दर्द वाली जगह पे इसको फिर जो गर्म हो जाए तो आप देखिए सहने लायक है, तो आप उसको रख के और उसे ऊपर कपड़े से उसको बांध दीजिए। ये आपको 15-20 मिनट तक दिन में 2 बार करना है। दिन में 2 बार आप करिए, 15-20 मिनट तक बांधे रखिए उसको। और ये ध्यान रखना है कि आपको हर बार एक नया पत्ता ही लेना है। अब इसके अलावा मैं कुछ प्रिकॉशन आपको बता देता हूँ, आपको क्या सावधानियां बरतनी है। सबसे पहले तो तला भुना, मसालेदार और भारी भोजन ये आपको नहीं करना है। जितना भी आपका तला भुना है, भारी मसालेदार भोजन है, जैसे उड़द की दाल हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, भारी होता है, तो ये सब आपको नहीं करना है। ठीक समय पर, सही समय पर आप खाना खाइए। ज़्यादा ठंडा जो है चीज़ें नहीं लेनी है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो हवा हो। यानी कि एसी में भी आपको ज़्यादा नहीं बैठना है, और आपको खाना भी ठंडा नहीं लेना है, और पानी भी आपको ठंडा नहीं लेना है। ये ध्यान रखिए। और हमेशा अपनी बॉडी को चलाते रहिए, एक्टिव रहिए। मीन्स अपनी बॉडी का मूवमेंट रखिए और एक्टिव रहिए। मैंने बहुत लोगों को देखा है, अभी मेरे पास कल ही एक पेशेंट आए थे जिन्होंने, उनको ही देख के बल्कि मुझे विचार आया कि मैं बनाऊँ, कि वो पिछले 15 साल से उनको थोड़ी-सी प्रॉब्लम हुई थी, उन्होंने एलोपैथी दवाएँ शुरू करी और वो व्हीलचेयर पे आ गई, तो अब तक वो 15 साल से व्हीलचेयर पे ही हैं। उन्होंने कोशिश ही नहीं करी, ना ही किसी ने कोशिश कराई, ना उन्होंने कोशिश की। तो आलस तो आता है, तो अगर आपको ऐसा है तो आप एक्टिव ज़रूर रहिए, ये ध्यान रखिए। वरना अगर आपका जाम हो गया एक बार तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो अगर आप इतना ये सब करेंगे तो आपका जो जमा हुआ आम है वो पिघलेगा, जो हवा वहाँ पर पास नहीं हो रही वो पास होनी शुरू हो जाएगी, और दर्द और स्वेलिंग आपकी ठीक होने लगेगी। और इस तरह से आप रूमेटॉइड अर्थराइटिस, गठिया, जॉइंट्स पेन को आप टाटा बाय बाय कह सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करके आप हमसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इसके लिए ये नंबर है और ये हमारी वेबसाइट है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं और मेरी टीम ट्राई करेंगे उसका रिप्लाई करने के लिए। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।